जय हिंद दोस्तों। परीक्षा प्रहार की दृष्टि से हम आज बात करने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। वर्तमान में हम इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2021 से हुई, यानी जनवरी 2021 से हुई। हम जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो परीक्षा ही नहीं, हर दृष्टि से व्यक्ति को जाननी भी चाहिए और हमारे महापुरुषों के बारे में जानने की इच्छा भी जागृत होनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब है यहाँ, ये जो प्रांत था तत्कालीन समय में ब्रिटिश भारत के अधीन था। वर्तमान में कटक उड़ीसा राज्य में पड़ता है। जनवरी 2021 से यह दिवस अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 1919 में भारतीय सिविल परीक्षा के लिए लंदन गए। मैं इसके साथ में एक बात और जोड़ दूं, पहले भारतीय सिविल परीक्षा है वो लंदन में होती थी अंग्रेजों के समय में, तो इसलिए भारतीय सिविल परीक्षा के लिए लंदन गए। 1920 में इन्होंने भारतीय सिविल परीक्षा चौथी वरीयता से पास की, यानी जो टॉप के जो 10 कैंडिडेट थे उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्थान चौथा था। 1921 में आईसीएस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की इनकी बड़ी वजह से ये मानते थे कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता मेरा आईसीएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपना इस्तीफा तत्कालीन गवर्नर जेम्स मॉन्टेग्यू को सौंपा। 1921 में स्वराज पार्टी के समाचार पत्र फॉरवर्ड में संपादक के रूप में कार्य किया, क्योंकि जब इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद, आईसीएस बनने के बाद इस्तीफा दिया, तो रोजगार के रूप में इन्होंने सबसे पहले स्वराज पार्टी के समाचार पत्र फॉरवर्ड में संपादक के रूप में कार्य किया। 1923 में नेताजी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और ये एक ऐसा समय था नेताजी के रूप में जब धीरे धीरे ये अपनी राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे थे और भारत की स्वतंत्रता में अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया नमक सत्याग्रह में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हुए। ये कलकत्ता के मेयर बने तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चुने गए, और 2 बार इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को भी संभाला। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में ये पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरी बार 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ऐसा माना गया कि यहाँ महात्मा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया। इस बात से महात्मा गांधी जी बड़े दुखी थे, और इन्होंने महात्मा गांधी की ये दशा देख के अपने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में नेताजी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जैसे इन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, उसके ठीक बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब नेताजी का संबंध आजाद हिंद फौज से भी रहा, जिसके संस्थापक थे रासबिहारी बोस। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस ने इसकी स्थापना 1942 में की। 4 जुलाई 1943 को इसकी कमान रासबिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934, और इसका पहला भाग जारी हुआ था 1920 में। अब हम देख रहे हैं नेताजी के दिए गए प्रमुख नारे। इनका प्रमुख नारा था दिल्ली चलो, जो इन्होंने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से दिया था। इनका ये मानना था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं वो दिल्ली इकट्ठे हो जाएं, और उसी के संदर्भ में दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी का ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ हो जाएं, आज़ादी
खैरात में नहीं मिलती, आज़ादी छीननी पड़ती है। अब 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में इन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण किया और नेताजी द्वारा बनाई गई अस्थायी सरकार को तात्कालीन देशों के 11 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी, जिनमें से प्रमुख थे जर्मनी, इटली, चीन, कोरिया, फिलीपींस और आयरलैंड जैसे। यानी कुल मिला के 11 देशों ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी अंग्रेजों के विरुद्ध। जापान ने इस अस्थायी सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंप दिए, जिनपे अधिकार अस्थायी सरकार का रहा। लेकिन अंग्रेजों के बीच में और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बीच में हुई लड़ाई में अंतिम जीत अंग्रेजों की हुई। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में ताई हो, जो वर्तमान में ताइवान में है। ये मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जीवनी या उनके द्वारा किए गए महान कार्य, जिनका वर्णन प्रत्येक भारतीय को भी जानना चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम इसी प्रकार से महापुरुषों की जीवनियों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।